संविधान को लेकर भड़के समाज सेवी राजेश सिंह मानव। अयोध्या अनुप्रिया पटेल के ईवीएम से राजा वाले बयान पर गुस्से में दिखे राजेश सिंह मानव। कहा, ईवीएम से मुशरी भी नहीं पैदा हो सकती। मानव जी ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से भरण पोषण करने वाला कभी राजा नहीं हो सकता। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। आया है उन्हें जो ईवीएम की मशीन है, ईवीएम मशीन से उन्होंने कहा है कि राजनेता पैदा होते हैं, ईवीएम ही सरकार मतलब कि जन्मदाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय ईवीएम का नामो निशान नहीं है ना। कुछ लोग जो है जनता को मूर्ख बनाने का और जनता की आंख में धूल झोंकने का ठेका लिए। समझ रहे नहीं समझ वो जो है जनता को मूर्ख समझते हैं। अगर और ईवीएम से राजा क्या पैदा होगा? ईवीएम से एक मुसरी नहीं पैदा हो सकती। समझे नहीं समझे? और अगर राजा बनने कितना कोई जो जनता के वेतन टैक्स से वेतन भत्ता लेते हैं जो लोग, वो राजा कैसे हो सकते हैं? राजा जो है, राजा अगर बनने का शौक है तो उन लोग राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें और उनसे कहें कि हमको राजा घोषित कर दीजिए। समझ गए आप? इस तरीके ये राजा नहीं, राजा के भूत हैं इन लोगों को पकड़े हैं। ये लोग जो है साजिशन, ये जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करने वाले कुछ लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इन लोगों को अपना कोई चरित्र नहीं है। इनके 2-4 एक विधायक सांसद हैं, ये सोचते हैं कि इनकी सरकार गिरेगी तो उसमें चले जाएंगे, उसकी सरकार गिरेगी तो इसमें चले जाएंगे। इनको केवल कुर्सी से मतलब है, जनता, राष्ट्र और उससे इनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, योगी को गिराने की साजिश हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। जिस प्रकार बहुत पहले हुई थी, जब बहन जी की सरकार बीजेपी से मिलके सरकार बनी थी, उस समय भी जिस समय रघुराज प्रताप सिंह को पोटा लगा था, उस समय भी इसी तरीके की साजिश हुई थी। उसी साजिश का ये दूसरा पार्ट है। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जिन लोगों का कोई आधार नहीं है, 1-2 विधायक सांसद हो जाते हैं, उन लोगों को ये रहता है कि साहब सरकार चाहे इनकी बने चाहे उनकी बने, हम उसमें चले जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, पद पा जाएंगे। उनको केवल कुर्सी चाहिए, उनको जनता से और राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले ही अपने ही पदाधिकारियों को निकालने के चक्कर में है, अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के चक्कर में है? ऐसी कुछ देखिए, चुनाव में भीतर घात होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी लड़ेगा, उसका 2-4 लोग जो है विरोध करेंगे। कुछ लोग जो चाहते हैं कि ये नहीं बनेंगे तो अगली बार हमको टिकट मिल जाएगा, हम विधायक MP हो जाएंगे। कुछ लोग जो है ये सब करते रहते हैं। बात समझ रहे नहीं समझ? लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं, आपकी पॉलिसी कहें, आप किसी से गठबंधन कर लेते हैं, किसी के साथ अपनी निष्ठा तय कर देते हैं, तब आपको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, है ना। और ये दोबारा जो है ये पुनरावृत्ति करने की साजिश रच रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुनः जो है सरकार गिराने की। देखिए, बीजेपी के पदाधिकारियों ओवर कॉन्फिडेंस है और ऊपर का जो वो था, ये लोग आकलन नहीं कर पाए और ऊपर के लोग नहीं आकलन कर पाए। स्थानीय लोग तो सब जानते, बात समझ लीजिए, स्थानीय सब जानते थे, हर जिले में लोग जानते थे। हम उस दौरान जो है बस्ती गए, गोंडा गए और भी कई जिलों में गए। अयोध्या में बीजेपी की करारी हार पे क्या कहेंगे? अयोध्या में बीजेपी की करारी हार का ज़्यादातर तो हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। जिस तरीके से जो है बभनियावा गांव में एक ईदगाह के लिए 3 साल से संघर्ष चल रहा है और उसको बचाने के लिए जो है सड़क वहां टेढ़ी कर दी गई और ब्रिज के लिए आज तक जो है मुआवजा नहीं मिला और पीड़ित लोग जो है हाई कोर्ट गए हैं। इसमें किसकी गलती है? कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन ने ये किया। हमारा नाम राजेश सिंह मानव।